नमस्कार दोस्तों, टॉकी टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि एक मुसव्विर यानी पेंटर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? बना रहा हूँ क्या? वही जो आप लोग बन रहे हैं। भाई हम लोग क्या बन रहे हैं? उल्लू, यू सिली डम ब्रदर्स, देख नहीं रहे मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ। ऐसे हवा में हाथ हिलाने से पेंटिंग बन जाएगी क्या? जब हवा में बात करने से सरकार बन सकती है तो पेंटिंग क्यों नहीं बन सकती? आप एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। कितने देशों में आपकी एग्जीबिशन लग चुकी है? वेल, पेरिस, इटली, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, यूएसए, लंदन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन कुल मिलाकर 175 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर 175 देशों में आपकी एग्जीबिशन लग चुकी है? नहीं, इन 175 के अलावा सभी जगह लग चुकी है। You silly। लेकिन आपके सेक्रेटरी ने बताया था कि आप अक्सर जो है लंदन, फ्रांस, पेरिस, दुबई वगैरह जाते रहते हैं। वो क्यों? चाय पीने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं चाय पीने के लिए दुबई जाता हूँ, लंच के लिए पेरिस और डिनर के लिए मैं अक्सर न्यूयॉर्क जाया करता हूँ। आप उतनी फेंकिए जितनी लपेटी जा सके। ऐसा कैसे मुमकिन है भाई? Oh, my dear friend, everything is possible in this artistic world। Look here, I have 4 rooms in my house। एक का नाम दुबई है, दूसरे का नाम पेरिस है, तीसरे का नाम न्यूयॉर्क है और चौथे का नाम श्रीलंका होगा। वेल, कमरा तो नहीं, लेकिन मेरे बालकनी का नाम श्रीलंका जरूर है। तो आप ताज़ी हवा लेने के लिए श्रीलंका जाते हैं? ना 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 ना, कभी कभी मैं नेपाल में चला जाता हूँ। यू नो, आई हैव 2 बालकनीज इन माई हाउस। वाकई में मानना पड़ेगा, आपने एक कमाल का आइडिया निकाला है। इसे आइडिया नहीं, आत्मनिर्भरता कहते हैं, यू फूल। आप प्लीज इस तरीके से बात मत कीजिए। आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, व्हाई नॉट, आई विल शो यू। मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर, दिस इज तीर सीरीज, यू नो, एरो। ये देखिए, ये खड़ा तीर, ये पड़ा तीर, ये तिरछा तीर और ये उड़ता हुआ तीर, जिसे कोई भी ले सकता है। पिछले कई सालों में हम सभी ने इस तरीके के कई उड़ते हुए तीर खुद ले लिए। माफ कीजिए, पर इसे आप पेंटिंग कहते हैं? यस यस यस, दिस इज मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट है ये। रिलैक्स। आपकी शादी के बारे में एक बात मशहूर है कि आपने एक लड़की की पेंटिंग बनाई और वो आपसे इतनी प्रभावित हो गई कि उसने आपसे शादी कर ली। हाँ, दैट्स ट्रू, लेकिन इसमें पूरी तरीके से आपकी बात सच नहीं है। पहली बात तो ये कि वो लड़की नहीं थी, और दूसरी बात, उनके खुश होने की वजह कुछ दूसरी थी। लड़की नहीं थी मतलब? वेल, वो पकी पकाई पूरी उम्र दराज एक मोहतरमा थी। मुझसे उम्र में यही कोई 20 बरस निकलती होंगी, और वो खुश इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने उनकी कहकर मधुबाला की पेंटिंग बना दी थी। पोर्ट्रेट। फिर भी मानना पड़ेगा कि आपके पास एक आर्टिस्ट का दिल है, जिसे प्यार को प्यार समझता है, जात पात उम्र ये कुछ भी नहीं मानता। यस 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 यस, आई डोंट बिलीव इन दिस जात पात उम्र वगैरह में, कोई इसमें यकीन विश्वास नहीं रखता। बाकी में लोग सही कहते हैं, लव इज ब्लाइंड। 100%। वो अपने आप को मधुबाला समझकर ब्लाइंड हो गई और मैं उनकी मनीषाला। वो बहुत अमीर थी और मैं एक आर्टिस्ट। एक कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक आर्टिस्ट होता है, वो अमीर या गरीब आर्टिस्ट नहीं होता। ओह कम ऑन, अपने चूतियापे से बाहर निकलो तुम लोग। हकीकत यह है कि एक आर्टिस्ट गरीब होता है क्योंकि उससे हर कोई फ्री में काम कराना चाहता है। ये तो बड़े अफसोस की बात है। खैर छोड़िए, वैसे आपकी शादी की वजह एक पेंटिंग रही, लेकिन ये आपका रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाया और आपकी तलाक हो गई। आखिर आपकी तलाक की क्या वजह थी? वेल, उसकी वजह भी पेंटिंग ही थी। दरअसल एक रात की बात है कि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। वो पीकर बेहोश हो गई और मैं होश में आ गया। फिर मैंने उनकी सोती हुई उनकी एक पेंटिंग बनाई।
जब वो सुबह सोकर उठी उन्होंने वो पेंटिंग देखी और तो आपने ऐसा क्या बना दिया था? रियलिज्म। मैंने वही बनाया जो 100% सच था और जो दिख रहा था। मैंने सोती हुई एक औरत बनाई जिसके गंज पर चंद बाल थे और जो कि पूरे सफ़ेद पड़ चुके थे। चेहरे पर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी, ऐसा लग रहा था कोई ट्रैक्टर भी बखराई करके गया है। और गालों पर से मेकअप की पपड़ियाँ झड़ रही थी और खर्राटों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उस पेंटिंग का नाम रखा खर्रा लिसा। खर्रा लिसा? यस 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 यस, लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा, मकसूद जुदा हुसैन की खर्रा लिसा। फिर क्या हुआ? होना क्या था, उन्होंने अपने मुस्तंडे नौकर को बुलाया और उससे कहा इस आदमी को 2 लाते मारकर घर से बाहर निकाल दो। तो उसने आपको 2 लातें मारी? नहीं, मैं एक ही में बाहर हो गया, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने उनसे मांगा। आपने उनसे डिवोर्स मांगा? नहीं नहीं नहीं, डिवोर्स तो उन्होंने खुद ही दे दिया था। फिर आपने उनसे क्या मांगा? मेंटेनेंस। मैंने उनसे मेंटेनेंस मांगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये दुनिया का पहला सा केस था जहां पर एक अबला आदमी ने एक सबला औरत से मेंटेनेंस मांगा और उसे मिला। जैसे कि आपने बताया कि वो एक अमीर महिला थी, तो आपको मेंटेनेंस भी तगड़ा मिला होगा? काफ़ी तगड़ा, काफ़ी तगड़ा। एक आर्टिस्ट को इतना कोई भी नहीं देता जितना कि उन्होंने दिया। बहुत तगड़ा मेंटेनेंस मिला। अगर आप बुरा ना माने तो आप बता सकते हैं कि मेंटेनेंस में आपको क्या क्या मिला? वाई नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने नौकर का कमरा दिया। नौकर का कमरा? यस यस। फिर नौकर कहाँ गया? वो उनके कमरे में रहने लगा। खैर, इसके अलावा जो है मुझे 2 वक्त का खाना मिलता था, सुबह और शाम की चाय। शाम की चाय में चीनी नहीं होती थी। आपको शुगर है क्या? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उनका कहना था चीनी कम है। इन सब चीज़ों के अलावा जो है मुझे 5 क्रोइंस के डिब्बे, 4 वाटर कलर के डिब्बे, 6 कैनवास और कुछ ब्रशेस मिला करते थे। तो आप हर महीने इतनी पेंटिंग्स बनाते थे? नहीं, मैं इन सभी सामान को बेच दिया करता था जिससे मेरा खर्चा चलता था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो मुझे रोज का एक बीड़ी का बंडल दिया करते थे। बीड़ी? बिल्कुल यही एक्सप्रेशन मेरे थे। बट शी टोल्ड मी, मकसूद जुदा हुसैन, हिंदुस्तान का हर एक मेहनत कश आदमी बीड़ी पीता है और तुम तो एक आर्टिस्ट हो। और इसी मेंटेनेंस में उन्होंने मुझे महीने की 2 लातें भी मुनक्कद की। 2 लातें? यस यस, 2 लातें। उनका ऐसा मानना था कि आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो मुझे महीने की 2 लातें खाने को मिलती थी। बट आई टेल यू वन थिंग, मैं एक ही में चित्त हो जाया करता था। यू नो, आई एम वेरी स्मार्ट। आपके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि आपकी एक नेता से दुश्मनी हो गई थी। वो बताएंगे कि वो क्या घटना थी? या, दैट्स एन ओल्ड स्टोरी बॉय, ओल्ड स्टोरी। दोज वर द मेमोरेबल डेज। बात ये थी कि इलेक्शन का वक्त था। वो जो नेता थे वो मेरे पास आए और मुझसे बोले कि मकसूद जुदा हुसैन, मेरे लिए एक शानदार पोर्ट्रेट बनाओ जिसमें उनकी असली सूरत जनता को नजर आए। मैंने उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई। शानदार मलमल का उनका कुर्ता था, बढ़िया चूड़ीदार पजामा और उनका जो शॉल था कंधे से एकदम लटकता हुआ पश्मीना का। ओह, आई स्टिल रिमेंबर दैट पेंटिंग विच आई हैव मेड द गोल्डन डेज। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि वो सच नहीं देख सके। मतलब ये कि मैंने उनके चेहरे की जगह मच्छर का चेहरा बना दिया था, विद बिग निडल, यू नो, सुई के साथ। मच्छर का? यस यस यस, क्योंकि एक नेता में और मच्छर में कोई खास फर्क नहीं होता है, दोनों ही लोगों का खून चूसते हैं। बट जोक्स अपार्ट, एक सच्चे आर्टिस्ट को सच दिखाना चाहिए और मैंने वही किया जिसकी मुझे सजा मिली। आजकल आप क्या बना रहे हैं? आजकल तो मैं मास्क और सैनिटाइजर बना रहा हूँ, क्योंकि कलाकारों के पास इसके अलावा कुछ और काम नहीं बचा है आजकल। आप अभी पेंटिंग बनाना चाहते हैं? यस, मैं एक आखिरी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, द लास्ट वर्क ऑफ माई लाइफ, जिसकी थीम होगी पीस, शांति। इस थीम की यानी पीस की दुनिया को सख्त ज़रूरत है, तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े मैदान में दुनिया के सारे हथियारों को जमा किया जाए, इकट्ठा किया जाए
शायरी, मिसाइल, बॉम्ब, गन्स, सब। और फिर आप उसकी पेंटिंग बनाएं। नहीं, मैं उसमें आग लगा दूंगा। इट विल बी अ लाइफ पेंटिंग, पीस, शांति। वाह, क्या सही जगह आग लगाई आपने। काश दुनिया के सारे इंसान हमारे आर्टिस्ट की तरह सोच पाते। मुझे अपने एक साथी अशोक कुमार पांडे का एक शेर याद आ रहा है कि हर चूल्हे में आग रहे और आग लगे बंदूकों को। वाह। तो इसी शांति का पैगाम लेकर हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए टॉकी टॉक। शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आपने लाइक्स और कमेंट के साथ साथ आप हमारा YouTube चैनल सर्चलाइट टॉकी टॉक ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती रहे।